डॉक्टर शहबाज शरीफ अस्पताल बेदिया रूट में अमले की शदीद किल्लत। एनेस्थीसिया डॉक्टर न होने के पास ऑपरेशन शदीद मुश्किलात का सामना। एमएस डॉक्टर शकीला का कहना है कि फौरी तौर पर 6 से 8 डॉक्टर्स की ज़रूरत है, जिससे सहूलियात में वाजिया बेहतरी आएगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग मोहसन अवान से। जी मोहसन। आज बिल्कुल लाहौर के अंदर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर सेहत की सहूलियात फ़राहम करने का दावा तो किया जाता है, लेकिन बहुत सारे THQ ऐसे हैं जहाँ पर कैपेसिटी से ज़्यादा काम भी किया जा रहा है। ऐसा ही THQ बेदिया रोड है जहाँ पर बड़ी तादाद में गायनी के मरीज़ जो हैं वो सहूलत हासिल करते थे, लेकिन अब उसके अंदर कुछ जो है तातुल आया है। उसकी वजूहत क्या हैं? THQ बेदिया शहबाज शरीफ अस्पताल के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जो है किस किस्म की सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं और किस किस्म के आलात और मज़ीद सहूलियात की इंतज़ामिया की ज़रूरत है, इसी वाले से बात करेंगे। डॉक्टर शकीला हमारे साथ मौजूद हैं, ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मियां शहबाज शरीफ अस्पताल के अंदर। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया। तो ये बताइएगा कि यहाँ पर THQ में क्या कैपेसिटी है आपके पास और क्या क्या सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं? आप गायनी के हवाले से जाना चाहते हैं वैसे। ठीक है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे पास जो है वो गायनी का और पीडियाट्रिक OPD चल रही है। इसके अलावा हम मेडिसिन के मरीज़ों को भी यहाँ पे चेक करते हैं, और ऑर्थो की OPD। और OPDs में हमारे पास 18,000 से ऊपर की एक महीने के अंदर मरीज़ देखे जाते हैं, चेक किए जाते हैं। और अगर इसको आप दिन पे डिवाइड करें तो 1000 के करीब या 800 से 1000 के करीब हमारे मरीज़ डेली के चेक होते हैं। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक की OPD होती है। उसके बाद हम इमरजेंसी में मरीज़ों को चेक करते हैं। गायनी के हवाले से जो आपने अभी एक बात की है कि थोड़ा-सा उसमें जो है वो मरीज़ों को चेक करने में थोड़ी परेशानी पेश आ रही है, मरीज़ों को फ़ेस करनी पड़ रही है। उसमें कुछ वजूहात हैं मरीज़ों का, जैसे-जैसे उनको पता चलता जाता है, क्योंकि ये टोटली फ्री सहूलत दे रहा है। हमारे पास मरीज़ों का किसी किस्म का हम पैसा मरीज़ से नहीं लेते, चाहे वो टोकन की सूरत में, उन्हें कोई फ़ीस नहीं देनी। उनके जो भी टेस्ट होते हैं, उनको जो अद्वियात मिलती हैं, उनके जहाँ खून के टेस्ट होते हैं, ये सारा का सारा यहाँ पे फ्री सहूलत दी जाती टेस्टिंग है। फ्री कर रहे हैं आप? जी, और ये आपने बताया कि 1000 की OPD है। जी, जी, ये तो बिल्कुल। बहुत अच्छा नंबर नहीं है? जी, काफ़ी टीचिंग ज़्यादा। हॉस्पिटल के बिल्कुल उसी के मीट कर रहे हैं आप। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा। ये और सिर्फ़ गायनी के अंदर है या सारे शोबों के अंदर? नहीं, मिला के टोटल सिर्फ़ गायनी का अगर मैं देखूँ तो इसमें से सिर्फ़ 60% जो है वो गायनी का मरीज़ आता है। 600-700 लोग हैं। बिल्कुल, 60% हमारे OPD का लोड जो है वो गायनी पे डिपेंड करता है। हमारे पास गायनिक डिपार्टमेंट फुल फ्लेज है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास काफ़ी काबिल सलाहियत डॉक्टर्स मौजूद हैं, कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, और जो तीनों शिफ्ट में मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट पे कवर दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हमारे पास जो आपका एक सवाल है कि मरीज़ों को जो शिकायत मिल रही है, वो अक्सर इस सूरत में हो जाती है कि एनेस्थीसिया कवर हमारे पास तीनों शिफ्ट में मौजूद नहीं है, जो पहले ये सहूलत थी। एनेस्थीसिया के अगर डॉक्टर हमारे पास तीनों शिफ्ट पे हों तो फिर हम मरीज़ों को रेफ़र नहीं करेंगे किसी और अस्पताल में, जो किसी भी पेचीदगी की सूरत में हमें भेजना पड़ जाता है, जिसमें बच्चे की जान को या माँ की जान को ख़तरा होता है। सिर्फ़ वो वजह बनती है क्योंकि हमारे पास बच्चों की ICU इस अस्पताल में मौजूद नहीं है। कितने OT हैं आपके पास ऑपरेशनल, हमारे इमरजेंसी के अंदर और वार्ड्स के अंदर मिला के? हमारे पास 2 ऑपरेशन थिएटर्स हैं। और दोनों के अंदर नहीं है आपके पास एनेस्थीसिया, तो फिर कैसे काम कर रहा नहीं, है? एनेस्थीसिया होता है। एनेस्थीसिया का एक डॉक्टर मौजूद होता है। वो मॉर्निंग शिफ्ट पे कवर हो रहा होता है, और इवनिंग के कुछ डेज़ हैं और नाइट के भी कुछ दिन हैं जिन पे एनेस्थीसिया कवर हमें मिल जाता है। पहले हमारे पास एक डॉक्टर मॉर्निंग में होता था, एक इवनिंग में होता था और एक नाइट पे होता था। जो एक डॉक्टर हैं वो अब नहीं है हमारे साथ, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं चला है उनका। तो इस वजह से, वो कमी की वजह से, वो एक पूरी शिफ्ट समझ लें कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो गायनी का तो लोड इसी तरीके से होता है, और फिर मरीज़ को ये शिकवा होता है कि वो जब 5वें महीने से हमें दिखा रहे हैं तो फिर वो यहीं पे बच्चा भी डिलीवर कराएं। मरीज़ को आपसे शिकवा इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पे लोगों को आदत पड़ गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम चलता रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि एक डॉक्टर एनेस्थीसिया का आपके पास नहीं है, तो पूरी शिफ्ट बंद कर दी है या शफल कर रहे हैं वो आप शफ़ल मरीज़ों कर को? रहे हैं, शफ़ल कर रहे हैं। वही मैंने जैसे आपको बताया कि 2 दिन फिर हम इवनिंग पे कवर करवा लेते हैं और बाकी 4 दिन नाइट पे भी डॉक्टर होता है, क्योंकि इमरजेंसी नाइट पे कवर होना ज़रूरी है गायनी का। तो वो 6 दिन इस तरह से पूरे हो जाते हैं। ठीक है, गायनी के हवाले से तो ये आपको आ रहा है कि एनेस्थीसिया अगर आपको मिल जाए तो डॉक्टर हो तो कवर हो बहुत जाएगा। ज़बरदस्त, ये शिकायत और इसकी कम रेशो और ज़्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से डिपार्टमेंट है आपके पास? गायनी के हवाले से तो जाना जाता है और ये यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिला है इसकी वजह से। और कौन कौन से डिपार्टमेंट आप चला रहे हैं?
जी, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है जो बच्चों के पेशेंट्स देखते हैं। जनरल मेडिसिन हमारा चल रहा है जिसमें हम हेपेटाइटिस के मरीज़ों को देखते हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। वो भी फ्री स्क्रीनिंग होती है, सारे टेस्ट पीसीआर यहीं से जाते हैं। और फिर हम एनसीडी का क्लिनिक करते हैं जिसके अंदर शुगर है, दमे की शिकायत है, ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है और जो सीओपीडी, इन मरीज़ों को हम फ़िल्टर आउट करते हैं जो 35 साल से ज़्यादा उम्र के हों, तो उनको हम फ़िल्टर आउट करके उस क्लिनिक के थ्रू दिखाते हैं। उनके भी शुगर का टेस्ट और सारे जो टेस्ट हैं वो हमारे अस्पताल से ही होते हैं और उनको भी दवाइयाँ भी यहीं से मिलती हैं। इसके अलावा हमारा जो है वो अल्ट्रासाउंड का शोबा है, एनेस्थीसिया का भी डिपार्टमेंट भी है और ऑर्थो हड्डी के भी डॉक्टर मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा जिस पे मैं ज़ोर देना चाहूँगी कि हमारे पास फ़िज़ियो और रिहैबिलिटेशन के भी डॉक्टर हैं, जो मसनूई टाँग लगती है लोगों को, उसका भी डिपार्टमेंट हमारे पास मौजूद है। और हम ये तो बहुत ज़बरदस्त है फिर। आप विज़िट भी करेंगे तो आप खुश होंगे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको उनको असल दुश्वारी है कि सामान के सिलसिले में, अगर उनको भी वो हमारा मरीज़ बढ़ सकता है, हमारे पास काम करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर हमें उसकी फ़राहमी हो उन चीज़ों की जो हमें ज़रूरत है, तो हम बहुत मज़ीद इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर्स कितने हैं इसके गायनी के अलावा आपके पास ओपीडी के अंदर कितने लोग होते हैं? शाम 8 बजे तक ओपीडी आपकी चलती है, तो मेरा ख़्याल है कि लोगों को इसकी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है क्योंकि यही समझा जाता है कि शायद गायनी के लोग यहाँ पर आते हैं। तो अगर ओपीडी आपकी चल रही है तो फिर तो ये यहाँ से जनरल अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल लोग जाते हैं तो उसका बर्डन बहुत ज़्यादा यहीं पे कवर हो सकता है। जी, बिल्कुल। और ये मकसद भी इसीलिए होता है कि आप अगर प्राइमरी केयर में आते हैं या आप टीएचयूज़ में जाते हैं तो हम टर्शियरी केयर में तभी रेफ़र करें जब हमसे ना देखा जा रहा हो। तो हमारे पास एक ही वक़्त में मतलब ओपीडी के 2 कमरे गायनी में हैं जो कंसल्टेंट देख रहे हैं और फिर एक जो मेडिकल ऑफ़िसर होता है, जो जूनियर डॉक्टर होता है, वो ईआर में देख रहा होता है और इसके अलावा एक डॉक्टर जो है वो वार्ड्स के और लेबर रूम के, ये गायनी का मैं आपको समझा रही हूँ। पीड्स के अंदर इसी तरीके से है कि 2 कंसल्टेंट हमारी जो है वो सुबह में ओपीडी कर रही होती हैं। उसके साथ एक एमओ ईआर में देख रहा होता है और एक वही एमओ जो है वो बाज़ क्योंकि अभी डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, तो वो फिर ये है कि हमारी नर्सरी जो है, बच्चे जो डिलीवर हो रहे होते हैं उनका जो केयर का अलग से एनआईसीयू है, वो सब कुछ वार्ड और वो एक ही वो डॉक्टर देख रहा होता है। फिर फ़िल्टर क्लिनिक में भी कंसल्टेंट और मेडिकल ऑफ़िसर एक वहाँ पे। ईएनटी का शुबा है आपके पास और दूसरा ये बताइएगा कि कितने डॉक्टर्स की आपके पास शॉर्टेज है? यानी आप ये समझते हैं कि इतने डॉक्टर हमें इतनी एचआर और मिल जाए तो हम इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला सकते मैक्सिमम तो आप जितना भी मुझे दें तो वो है, लेकिन अगर मिनिमल मैं उस पे जाऊँ तो मुझे एटलीस्ट 6 टू 8 डॉक्टर्स अभी ज़रूर चाहिए, फ़ौरी तौर पे, क्योंकि हमारे पास ऑर्थो में डॉक्टर नहीं है, हमारे पास एनेस्थीसिया में कोई हेल्पर मतलब जूनियर डॉक्टर नहीं है, सिर्फ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ही काम कर रहे हैं। तो और इसके साथ-साथ मेडिसिन में भी सिर्फ जो है वो 2 शिफ्ट कवर होती है। तो मुझे इसलिए 6 से 8 हों तो बहुत अच्छा कवर हर तरह रहे और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वक़्त का लोड काम का लोड बहुत ज़्यादा है। हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपके पास बेड्स कितने हैं, वार्ड्स कितनी हैं और गायनी के लिए कितने बेड्स आपके पास हैं? और दूसरे अगर आपने बता रहे हैं कि ओपीडी के अलावा अगर किसी पेशेंट को एडमिट करना पड़ जाए तो कितनी कैपेसिटी बेड कैपेसिटी क्या है? हमारे पास ये 60 बेडेड हॉस्पिटल है, ठीक है? तो उसके अंदर नहीं, ओनली 60 बेडेड, हाँ, 60 बेडेड है और उसके अंदर हमारे पास गायनी के 3 वार्ड्स हैं। उसके अंदर जो है उनके लेबर के हिसाब से होता है कि जो पोस्ट लेबर वाला है या जिसको इंड्यूस किया हुआ है वो एक अलग वार्ड है, तो 3 कमरे गायनी के अलग हैं। पीठ का एक वार्ड है, एक मेडिसिन का है और एक हमने ऑर्थो के लिए मुख्तसस किया क्योंकि आदमियों को अलग रखा जाता है। बेसिकली ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मैटरनल और चाइल्ड केयर के था, तो ख़वातीन के लिए पर्दे और उसके हिसाब से हमने वो अलग कमरा रखा हुआ है। तो वहाँ पे औरतों के या मेल पेशेंट जो है वो हम उधर औरतों के डिपार्टमेंट में रखते हैं ज़्यादातर। ये बड़ी हौसला अफ़ज़ा बात है जैसे डॉक्टर शकीला ये साहिबा हमें बता रही हैं कि ये सिर्फ गायनी के हवाले से था लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर ऑर्थो शुरू कर दिया, दीगर शोबे भी शुरू किए हैं और ये हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा जगह है यहाँ पर। अगर इसको और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाए तो इसी अस्पताल के अंदर बहुत ज़्यादा बोर्ड जो है बड़े टीचिंग अस्पतालों का, जनरल अस्पताल का, सर्विसेज अस्पताल का जो सारा एरिया इसको लगता है उसको यहीं पर कवर कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब हमें बता रही हैं कि 6 से 8 डॉक्टर ये तो इतना कोई बड़ा काम नहीं है, अगर इतने मिल जाएँ तो इससे इसकी और भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है। डॉक्टर साहब लास्ट टाइम हमें बताइएगा टेस्ट कौन से आपके पास हो रहे हैं और मशीनरी सीटी स्कैन की, एमआरआई की या एक्सरे की आपके पास है या ऐसे कोई प्रोसेस चल रहा है उसको लेने की?
नहीं, हमारे पास एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड की मशीन्स हैं, और हमारे पास जो है वो लेबॉर्ट्री की सहूलत है, और ब्लड बैंक भी है। तो ब्लड बैंक भी हम यहीं से मतलब अरेंज करवा के पेशेंट को जो लगना होता है, ट्रांसफ्यूज़ होना होता है, वो यहीं से जाता है। इसके अलावा जो है वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप जो कह रहे हैं एमआरआई वगैरह, वो टर्शियरी केयर के उस पे जो है वो एलोकेट किया जाता है, इसलिए हमारे टीएचक्यू लेवल पे नहीं है। तो हमें एक्सरे और ये सहूलियात तो यहाँ पे मौजूद हैं। ये टीएचक्यू अस्पताल है, मियाँ शहबाज शरीफ अस्पताल बेदिया रोड के ऊपर है, और ये गायनी के हवाले से जाना जाता है, लेकिन डॉक्टर शकीला ने यहाँ पर जो है एमएस हैं, इन्होंने इसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है ऑर्थो के हवाले से, और दीगर सहूलियात भी यहाँ पर फ्राहम करें। लेकिन वही बात कि अगर एचआर की कमी को पूरा किया जाए तो यहाँ पर सहूलतें और भी ज़्यादा पेशेंट्स को मिल सकती हैं, और इसके लिए विलिंग है, इनके पास कैपेसिटी भी है। सिर्फ ये है कि डॉक्टर्स मज़ीद दिए जाएँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि एनेस्थीसिया का डॉक्टर जो है उसकी शॉर्टेज है, वो अगर मिल जाए तो जिस तरह से पहले गायनी के पेशेंट यहाँ पर कवर हो रहे थे, अब भी उसको फुल फ्लैज तरीके से किया जा